नमस्कार मित्रों, हमारी सीरीज चल रही है एपिसोड नंबर 14 की, जिसमें हम बात कर रहे हैं मेष लग्न के द्वादश भाव में यदि सूर्य स्थित हो तो उसका क्या फलादेश होगा। एक नंबर लग्न में मतलब मेष लग्न में सूर्य पंचम भाव का स्वामी होकर द्वादश भाव में स्थित है। अगर यहाँ से गिनती शुरू करें तो यहाँ से ये अपने से 8वें स्थान मतलब मृत्यु स्थान पर स्थित है। देखिए, यहाँ पर दो नेगेटिविटी होती है। पहली बात तो सूर्य अपने त्रिक स्थान द्वादश भाव में स्थित है, और दूसरी बात अपने स्थान से त्रिक स्थान अष्टम भाव में स्थित है। विशेष रूप से खराब स्थिति सूर्य की बनती है। इसके अलावा भी यदि लग्न से भी इस सूर्य को देखें तो यहाँ से भी ये अपने से त्रिक स्थान मतलब 12वें भाव में स्थित है। तो ये विशेष रूप से खराब फल प्रदान करने वाला बन जाता है। देखिए, सूर्य का आत्मबल का कारक है, शक्ति का कारक है, बल का कारक है, धैर्य, मान, प्रतिष्ठा, सम्मान, प्रदर्शन, इनसे संबंधित जितनी भी चीज़ें हैं उसमें व्यक्ति को नेगेटिव फल मिलेंगे, नेगेटिव फल प्रदान करने वाला बनेगा। व्यक्ति का कॉन्फिडेंस लेवल बड़ा लो होता है, कॉन्फिडेंस लेवल डेवलप नहीं हो पाता। सक्षम कितने भी हों लेकिन इनका जो कॉन्फिडेंस लेवल है, इनका जो आत्मबल है वो न्यून रहता है। तो ऐसी स्थिति में पंचम भाव का स्वामी होकर पंचम भाव से संबंधित भी संतान का कारक है, पद का कारक है, प्रतिष्ठा का कारक है, इससे संबंधित व्यक्ति को नेगेटिव फल मिलेंगे, नकारात्मक फल मिलेंगे। एक शुभता केवल इतनी सी है कि यह अपने मित्र के भाव में स्थित है। तो 12th हाउस से रिलेटेड 12वें भाव से संबंधित जो फल है उसकी वृद्धि कर सकता है ये केवल, क्योंकि सूर्य जहाँ भी बैठता है उस भाव का नाश करने वाला बनता है। तो 12वें भाव का भी नाश करने से मतलब ये हो गया कि 12वें भाव के जो कंटेंट्स होते हैं बहुत अच्छे नहीं होते। तो इस मामले में ये सूर्य एक पॉजिटिव रोल प्ले करने वाला होगा, शुभत्व प्रदान करने वाला होगा। व्यय की कमी करेगा, हानि कम होंगी, भागा दौड़ी कम होगी, कम सोने वाला होगा व्यक्ति, नींद कम होगी। तो इनसे संबंधित शुभत्व मिलेंगे। लेकिन ये भी एक कोई विशेष रूप से ऐसे गुण नहीं होते जिनके कम हो जाएं या ज़्यादा हो जाएं तो विशेष रूप से कोई हानि होती है। तो अगर मेष लग्न में सूर्य की स्थिति देखें 12th हाउस में स्थित है लेकिन बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी नहीं है। देखिए, ऐसी स्थिति में ना व्यक्ति को विदेश से विशेष रूप से लाभ मिल जाएंगे, बाहरी क्षेत्रों से विशेष रूप से लाभ मिल जाएंगे। 12वां भाव होता है विदेश का, विदेश यात्रा का, विदेश एक्सपोर्ट से संबंधित काम, इंपोर्ट से संबंधित काम, इनसे संबंधित व्यक्ति को शुभ फल प्राप्त हो जाएंगे। दूसरी बात, अपने कारकत्व भाव 9वें भाव से भी ये 4थे भाव में स्थित है, केंद्र में स्थित है। तो इससे ये भी यदि बाहर से व्यक्ति काम करता है, आउट ऑफ द सिटी काम करता है, आउट ऑफ द कंट्री काम करता है, आउट ऑफ द स्टेट काम करता है, अगर बाहर काम करता है तो इसको विशेष रूप से शुभ फल प्रदान करने वाला हो जाएगा, क्योंकि 12th हाउस भाग्य में वृद्धि करने वाला बन जाएगा, वह विशेष रूप से सफल हो जाएगा। पंचम भाव से जैसे बताया संतान, विद्या, बुद्धि, इनसे संबंधित भी विशेष रूप से नेगेटिव फल प्रदान करने वाला बनेगा। तो ऐसे व्यक्ति बुद्धि से संबंधित काम नहीं करते, मेहनत से संबंधित काम करते हैं। दशम भाव के सापेक्ष अगर कर्म क्षेत्र के सापेक्ष देखें तो ये तृतीय भाव पर स्थित है। तृतीय भाव होता है परिश्रम का, मेहनत का। मेहनत करनी पड़ेगी ऐसे लोगों को अपने कार्य क्षेत्र में सफल होने के लिए, ऐसे व्यक्ति को मेहनत करनी पड़ेगी। और विशेष रूप से देखिए, एक लग्न के सापेक्ष भी यह है अपने से द्वादश भाव पर स्थित है। तो कोई भी ग्रह, क्योंकि प्रथम भाव का कारक भी आत्मा का कारक है, इसलिए प्रथम भाव का कारक है, क्योंकि ये 12th हाउस में स्थित हो गया है, इसका व्यय दिखाता है। तो इसका मतलब भी यही होता है कि यदि व्यक्ति अपने शहर से बाहर निकल जाए तो उसका भला हो जाएगा। तो इस कुंडली में मेष लग्न में यदि सूर्य अपने मित्र की राशि में 12वें भाव में स्थित है तो इसका सीधा सा मतलब है व्यक्ति को अपने शहर में तो नहीं रुकना चाहिए, शहर से बाहर निकल जाना चाहिए, उसका उद्धार हो जाएगा, उसका भला हो जाएगा। देखिए, सूर्य 12वें भाव से 6ठे भाव को पूर्ण दृष्टि से देखता है, और 6ठे भाव में बुध की राशि है। सूर्य बुध के प्रति संभाव रखता है। तो यहाँ पे रोग, ऋण और शत्रु, इन तीनों को समाप्त करने वाला बनेगा। इनसे संबंधित किसी भी कंपटीशन की अगर बात होगी, प्रतिस्पर्धा की अगर बात होगी, तो उसमें व्यक्ति का लक बहुत काम करेगा। तो यदि जो व्यक्ति कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उसमें ये लकी बहुत होता है, प्रतिस्पर्धा के मामले में ये
शुभ फल प्रदान करने वाला होगा, क्योंकि पहले भी हमने बताया है कि सूर्य जिस भाव को वो देखेगा उसको पोषित करेगा और जिस भाव में बैठेगा उसकी हानि करेगा। तो यहाँ पर सूर्य छठे भाव को पोषित करने वाला होगा, रोग ऋण और शत्रु इन सबको का नाश करने वाला बनता है। तो कोई भी कंप्यूटर इसके सामने टिक नहीं पाता है इस लोगों के सामने। अब अगर उपाय की बात करें, यदि सूर्य 12th हाउस में स्थित है, 12वें भाव में स्थित है, तो इसकी जो स्थिति होती है वो बहुत अच्छी होती नहीं है। तो ऐसे में अगर व्यक्ति सीधे हाथ की कलाई में तांबे का कड़ा रविवार के दिन धारण कर ले तो ये तृतीय भाव को क्लिक करने रहेगा, तो इसके लिए ये शुभ हो जाएगा। देखिए, इसमें पूजा करने की आवश्यकता नहीं है, उपाय के रूप में पूजा न करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। एक जनरल जो उपाय है सूर्य को जल देने वाला, वो किसी भी स्थिति में अच्छा फल प्रदान करने वाला होता है। या फिर दूसरा काम ये कर सकते हैं कि गले में सूर्य यंत्र अथवा माणिक धारण कर लें, तो ये प्रथम भाव को क्लिक करने लगेगा। देखिए, जब भी हम उपाय करते हैं, जैसे हमने बताया शिफ्ट हो जाता है या परिवर्तन हो जाता है, उसका भाव परिवर्तन हो जाता है, भले ही परिवर्तन हो जाता है इसके गुण ये देगा भी। यदि लग्न में ये धारण कर लिया जाए या गले में धारण कर लिया जाए तो इसका फल तो प्रदान कर देगा, लेकिन इसके प्रभाव को भी वो नहीं छोड़ेगा। परसेंटेज डिवाइड हो जाती है, जैसे कि अगर आपने माणिक या सूर्य यंत्र गले में धारण कर लिया तो इसका जो परसेंटेज होती है वो कम हो जाती है। जैसे 60% इसका फल देने लगेगा, लेकिन 40% इसका भी फल प्रदान करेगा, तो दोनों का ही फल प्रदान करेगा। तो इसलिए उपाय करने के बाद भी ये तो करना ही पड़ेगा कि आपको बाहरी क्षेत्रों से लाभ के श्रेष्ठ योग अगर बनाने हैं तो आपको घर से बाहर निकलना पड़ेगा, या शहर से बाहर, स्टेट से बाहर या कंट्री से बाहर व्यापार करने के प्रयास करने पड़ेंगे या जॉब करने के प्रयास करने पड़ेंगे। जॉब करें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि सूर्य यहाँ बैठ के ये छठे भाव को भी पोषित कर रहा है, तो जॉब भी अच्छी होगी। अगर व्यापार करते हैं तब भी ठीक होगा। डजंट मैटर आप व्यापार करते हैं या जॉब करते हैं, जो भी आप करते हैं, लेकिन आपको अपने शहर से बाहर निकल के करना चाहिए, जिससे कि इसके पूर्ण फल प्राप्त होंगे। क्योंकि यहाँ पे 9th हाउस के सापेक्ष ये चतुर्थ भाव में बैठकर व्यक्ति को लकी भी बनाता है, भाग्यशाली भी बनाता है। चलिए, आज हमने बात करी सूर्य यदि 12वें भाव में स्थित हो तो उसका क्या फल होंगे। नेक्स्ट एपिसोड में हम बात करेंगे वृष लग्न में सूर्य यदि प्रथम भाव में स्थित हो तो उसमें क्या फलादेश होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।